सिर्फ पार्टी करने का जिम्मा सिर्फ मर्दों के हिस्से में आएगा, ये सेक्स करने का, दारू पीने का जो जिम्मा है वो सिर्फ मर्दों के हिस्से में आएगा। आरोप हिंदू है इसलिए नहीं बचाया जा रहा, आरोपी हिंदू होने के साथ साथ वो सवर्ण जाति से आते हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है, और उसमें से एक बीजेपी नेता भी है। अब सो कॉल्ड लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान चले जाइए, भैया हम देश के नागरिक हैं तो देश की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। तमाम टीवी चैनल्स वाले जो सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल बताते हैं, डेमोक्रेसी के हितैषी बताते हैं, तो उनके अब काले छिट्टे एक्सपोज हो रहे हैं। तो दिल्ली में कंझावला केस को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस शर्म करो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्योंकि अब ये जो आक्रोश है पूरे देश में इसको लेकर लहर है एक, और लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, गुस्सा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी निधि हैं। निधि, आप इस केस को कैसे देख रही हैं, क्योंकि महिलाएं खासतौर से डर गई हैं दिल्ली में? सोचिए, ये केस आपने जो सवाल किया कि इस केस को मैं कैसे देख रही हूँ, पहली बात तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि देश की राजधानी में मैं खड़े होकर और मैं खुद महिला की सुरक्षा पे सवाल नहीं कर सकती हूँ, महिला की सुरक्षा पे मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। सरकार से अगर सवाल भी करते हैं, आप मेरे चारों ओर देखेंगे तो यहाँ पे प्रशासन की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। सोचिए, महिलाओं की जब सुरक्षा की बात आती है, ना उस एरिया में ना को पुलिस स्टेशन होता है, ना पुलिस मौजूद होती है, और यही कोई हिंदू मुसलमान होता है तो किसी के फ्रिज में अगर बीफ भी रखा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन को पता चल जाता है। लेकिन महिला की सुरक्षा पे जब बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। तो क्या आरोपी हिंदू हैं इसीलिए बचाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं? आरोप हिंदू है इसलिए नहीं बचाया जा रहा, आरोपी हिंदू होने के साथ साथ वो सवर्ण जाति से आते हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है, और उसमें से एक बीजेपी नेता भी है इसलिए उसको बचाया जा रहा है। तो क्या दिल्ली पुलिस मामले पर लीपापोती कर रही है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था गंभीरता से, लेकिन वो इस केस को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। जिस तरीके से निधि का स्टेटमेंट आ रहा है, जिस तरीके से अंजलि की जो दोस्त है उसका स्टेटमेंट आ रहा है, उसके स्टेटमेंट बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और लगातार पुलिस भी स्टेटमेंट अपने जारी कर रही है। इससे तो पता चल रहा है कि ये मर्डर नहीं, ये साजिश है, षड्यंत्र है, और महिलाओं का आए दिन इस तरीके से बदसलूकी होना। इस देश की हम कैसे विश्व गुरु की बात करते हैं, हम कैसे बोल दें कि हम देश में आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं जिसमें महिलाओं का खुलेआम चीरहरण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बनेगा देश? अब जो दोस्ती यारी जो सहेली है, खासतौर से जो निधि है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम दोस्ती को पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन यही रिश्ता यहाँ पर शर्मसार हुआ है। तो हम कैसे किस पर यकीन करें, इसका क्या पैमाना हो, हम कैसे किसे सहेली माने, कैसे किसको अपना दोस्त माने, ये कैसे तय होगा? क्या पैमाना है इसको लेकर? देखिए, आपने दोस्ती की बात की, दोस्ती नहीं, यहाँ पे हर रिश्ता बहुत पवित्र होता है, चाहे बाप बेटी का हो, माँ बेटी का हो, दोस्ती का हो। दोस्ती का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। आपने बात की कि कैसे हम यकीन करें, कोई किस रिश्ते में दगा देगा ये पहले से किसी को नहीं पता होता है, ना ही किसी को कोई तीसरी आंख है जो खुलकर पता चल जाएगा। लेकिन जब किसी के साथ क्राइम होता है, क्राइम के बाद किसी को इंसाफ मिलना, ये तो हमारी देश की प्रशासन कर सकती है, सरकार कर सकती है। हम ये जो आपने सवाल किया, ये तमाम मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। दोस्ती, प्यार, लम्हे, मोहब्बत, शराब, दारू, सेक्स, इन पर डिबेट हो रही है, लेकिन महिला की सुरक्षा की बात बीजेपी नेताओं से क्यों नहीं पूछी जा रही? असल मुद्दों पे क्यों बात? क्या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसीलिए इस मामले को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार के पाले में फेंकने की एक कोशिश है और पल्ला झाड़ने की तैयारी है? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी या अन्य राजनीतिक पार्टियां, सब के सब किसी रेप पीड़िता या किसी बच्ची की मौत पर सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीति रोटी सेकते हैं। लेकिन असल में सोचिए, ये कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, ये कोई ईडी की जांच या आईटी सेल बिठाने वाला मुद्दा नहीं, महिला की सुरक्षा का मामला है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स है कि आज अगर अंजलि की बात है तो कल निर्भया की बात थी, कल को मेरी भी बात हो सकती है। तो हमें सुरक्षा को लेके बात करनी है, इनसिक्योरिटी, और मुझे खुद इनसिक्योरिटी लगती है देश की राजधानी में जनता। आपको भी असुरक्षित लगती है दिल्ली? मैं पत्रकार होने के बावजूद मैं कह रही हूँ कि मुझे इनसिक्योरिटी लगती है। कई देर रात तक मैं महफूज नहीं मानती हूँ देश की राजधानी में। अब सो कॉल्ड लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान चले जाइए, भैया हम देश के नागरिक हैं तो देश की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, देश में महिलाओं के सम्मान की बात होना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे लाल किले से कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरे रास्ते से वो बिल्किस बानो के आरोपियों को नहीं,
जिस देश में बिल्किस बानो के आरोपियों को मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, माला पहनाई जाएंगी, वहाँ पर रेप की अंजलि जैसी घटना बहुत मामूली है। हमें इस पर शौक नहीं जताना चाहिए, हमें अपने आप को मेंटल प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि ये आम बात हो चुकी है। लोगों की आत्मा नहीं मतलब कैसे सो पा रहे हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तमाम राजनीतिक जो संगठन दल है कहाँ चले गए? हम सड़क की आवाज़ में क्या इतनी हम लोग कमज़ोर हो गए हैं या हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है कि हम मजबूती से नहीं खड़े हो सकते हैं? आपने संगठनों की बात की, कई सारे लोग भगवा को लेकर आहत हो जाते हैं, तिलकधारी भगवाधारी बाहर बिलबिला कर निकल आते हैं, अरे ये क्या हो गया, संस्कृति पर खतरा बताते हैं, भगवा रंग को लेकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो सब बिल में छुप जाते हैं। आप देखेंगे कि गुजरात में पठान मूवी के पोस्टर लगे हैं, तमाम संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता सब लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बाइकॉट करना चाहिए पठान का, क्योंकि महिला की सुरक्षा का सवाल है देश की राजधानी में। उस मुद्दे को दबाने के लिए पठान मूवी को हाईलाइट करा जाएगा। और वो लोगों को मैं कहना चाहूँगी सीधे तौर पे, वो नामर्द हैं एक तरीके से, जिनकी भावना बात बात पे आहत हो जाती है। अरे देश की राजधानी में बेटी के साथ एक दर्दनाक घटना होती है और आप लोग चैन से सो रहे हैं। कई लोग तो उस पीड़िता को भी जिम्मेदार मानते हैं कि उसकी गलती थी, उसे क्या ज़रूरत थी रात के 3 बजे बाहर निकलने की, होटल में जाने की। क्यों उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, कहने का सिर्फ मतलब। पार्टी करने का जिम्मा सिर्फ मर्दों के हिस्से में आएगा, या सेक्स करने का, दारू पीने का जो जिम्मा है वो सिर्फ मर्दों के हिस्से में आएगा। मीडिया का काम क्या होता है? वो बच्ची शेड्यूल कास्ट है, वो बच्ची बहुजन समाज की है, वो बच्ची दलित समाज की है। वो हाथरस कांड याद है? हाथरस कांड की रातों रात उस बच्ची की लाश को जला देता है हमारा प्रशासन, सोचिए। और दलित बच्चियों का कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? वो फुटेज क्यों सामने नहीं आ रहे जिसमें आरोपी मौजूद हों? लड़की का फुटेज वायरल हो रहा है, उसी को आगे प्रमोट किया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। सोचिए, बलात्कार हो चाहे जघन्य अपराध हो, इन सब घटनाओं के बाद महिलाओं की ही गलती निकाली जाती है। कोई महिला ये तो नहीं बोलेगी कि आइए मेरा बलात्कार कीजिए। तो ये सब शर्मिंदगी है हमारे देश की कि मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल, मीडिया की बात आपने की, मैं देख भी पा रहा हूँ कि मीडिया में उस तरह की व्याकुलता या जोश नहीं दिख रहा है जैसे अन्य राज्यों में, राजस्थान में हो जाए तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि गहलोत सरकार एकदम महिलाओं के खिलाफ है। अगर दिल्ली में कांग्रेस, देखिए दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन आरोपी हिंदू हैं, खासतौर से जो बीजेपी नेता है मनोज मित्तल जिसका नाम है, क्या उसको बचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है पूरा? मनोज मित्तल कोई पहले व्यक्ति नहीं है। मेरे पास आप देखेंगे ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम मौजूद हैं, तमाम उन लोगों के जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रिलेट हैं और जो बलात्कारी हैं। सोचिए, महिलाओं का लगातार शोषण। अभी तो खेल मंत्री पे गंभीर आरोप लगा था, हरियाणा वाले। हाँ, हरियाणा जो कोच हैं उन्होंने ही आरोप लगाया कि ये लोग कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, उनको कैसे डराने की, धमकाने की, जान से मारने की धमकी देते हैं। सोचिए कि कितना स्तर गिरता जा रहा है। अगर आरोपी मुसलमान होता, यही आरोपी कोई इसके नाम के पीछे आफ्ताब होता, जुनेद होता, तो तमाम जो मीडिया कर्मी हैं चैनल में गुटरुगू करते, डिबेट बिठाते, तमाम तरीके का शोर शराबा करते। अब आरोपी सवर्ण भी है, बीजेपी कार्यकर्ता भी है, तो अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सबके जो चिट्ठे हैं काले, वो खुलते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, तमाम टीवी चैनल्स वाले जो सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल बताते हैं, डेमोक्रेसी के हितैषी बताते हैं, तो उनके अब काले छिट्टे एक्सपोज हो रहे हैं। भारत को ऐसे सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन जिस देश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी, जैसा कि निधि महसूस कर रही हैं, हर महिला महसूस कर रही है, अब राजधानी में महिलाएं इतनी असुरक्षित महसूस करेंगी, तो आप समझ सकते हैं जब दिल्ली में इतनी असुरक्षा है तो गाँव में या शहरों में और राज्यों में क्या स्थिति है महिलाओं की, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंजलि केस तो महज एक एग्जाम्पल है। निर्भया केस दिल्ली में हुआ और सारे केसेस हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ज़रूरी है सिस्टम व्यवस्था बदले और आरोपी को आरोपी के नज़रिए से देखा जाए, ना कि कांग्रेसी या भाजपाई, ना कि हिंदू या मुसलमान। आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया का इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।